बटेंगे तो कटेंगे, बोलने वाला पीटेगा। अब पीटने वाला कौन सा मुहावरा है, कहीं आपने सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा। कह रहे हैं धमकी नहीं। एक केस बताइए जहां पर योगी सरकार ने कोई कदम उठाया हो और वो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष को टारगेट करके उठाया हो, जिसके लगे। अकबर नगर को बढ़ा दिया गया, लेकिन खुर्रम नगर के आसपास एक मकान पर बुलडोजर नहीं चला। क्यों? आप अपनी रिसर्च टीम से कहिए, रिसर्च करें और उसके बाद में ऑनलाइन ऐसे चैलेंजेस शुभरास्ता दिया करिए। क्यों आप कहते इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां भी है, इसको क्यों उठाया, उसको क्यों नहीं उठाया? पर ये बात आप नहीं कह रहे। यूपी में जबरदस्ती आपसे त्याग करवा लिया, अब फिर आप महाराष्ट्र में उनको परेशान करने लगे। कल अखिलेश यादव बड़े गुस्से में थे और शायद कांग्रेस पार्टी, उसकी फिर कोट करता हूं, पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा और ऐसी बात करने वाला पीटेगा। अब देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस कुमार यादव। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राकेश पांडे के डिबेट में शिवपाल सिंह यादव के बयान को लेकर क्या क्या बातें हुई हैं। शुभ रास्ता, ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन का सीधा जवाब फराज साहब से जरा एक बार पूछ लीजिए। हाँ। आखिरकार ये अंसारी, बेहंग, चिकवा, धुनिया, गंजी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश। नहीं, इस पर आऊंगा। अभी दो मेहमान बोल रहे हैं, यहीं से आप लोगों के बीच फिर डिबेट होगी, यहीं से आप लोगों के बीच फिर डिबेट होगी। राकेश जी और फराज किद भाई 5 मिनट समय दीजिए, 2 मेहमानों से होकर आता हूं। 5 मिनट समय दीजिए सर, 2 मेहमानों के। फराज किद भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज। शुभ रास्ता, क्लियर जो लाइन है, पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा, बटेंगे तो कटेंगे, बोलने वाला पीटेगा। अब पीटने वाला कौन सा मुहावरा है, कहीं आपने सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा। कह रहे हैं धमकी नहीं है। राकेश जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी ने जो बात कही, मैं वहां से एक बात, उनकी बात को सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक पिछले 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक गवर्नेंस मॉडल दिया है उत्तर प्रदेश को, वो आप डिबेट कर सकते हैं बैठ करके, लेकिन अल्टीमेटली बात यही है कि जनता ने दोबारा अगर मुख्यमंत्री को चुना तो कुछ मुद्दों को लेकर चुना होगा, और वो मुद्दे विकास के मुद्दे नहीं है, इससे तो हम बिल्कुल भी मुकर नहीं सकते। पहले क्या होता था, चूंकि 2 राकेश जी हैं तो मैं आज पांडे जी और त्रिपाठी जी करके ही संबोधित करूंगी। तो पांडे जी, बात क्या होती थी पहले कि जब गुंडागर्दी की बात आती थी, जब एक तरीके से आप कहिए कि इनडिसिप्लिन की बात आती थी, कुशासन की बात आती थी, तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी आक्रामक रुख नहीं किया था। लेकिन योगी सरकार के साथ एक बहुत क्लियर लाइन है कि आप अगर एक सीमा रेखा के भीतर रहकर राजनीति कर रहे हैं तो आराम आराम से राजनीति बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिले स्तर पे की जाएगी। लेकिन आपने कहीं भी अगर वो सीमा रेखा लांघी जो कि गवर्नेंस के इतर की सीमा रेखा है, तो फिर योगी सरकार भी बहुत राजनीतिक तरीके से, लेकिन संविधान के मर्यादा में आपको सबक सिखाएगी। और इस बात को असर्ट करना, इस बात को बहुत स्ट्रांगली असर्ट करना भी भारतीय जनता पार्टी ने सीखा। अब पांडे जी, इस पे बहस हो सकती है कि ये सही है या नहीं, इस पे ये भी बहस हो सकती है क्या ये मर्यादा। फराज किद भाई, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। फराज किद भाई जी, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। जब आप बोल रहे थे तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। कम से कम यहाँ तो मर्यादा रखिए। आप यहाँ मर्यादा रखिए, बाकी आपको राजनीतिक लोगों के साथ जो बात करनी आप करेंगे। राकेश पांडे जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी। एक मिनट फराज किद भाई प्लीज सर, मैंने अपनी आप बीजेपी के बीच में आपने कर लिया सर। आप दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टी से इतर है कम से कम उसकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप इशारा करिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। जो आपको गलत लगेगा पॉइंट नोट कर लीजिए सर, भरपूर समय दे दूंगा। तो शुभ रास्ता को सुन लीजिए। शुभ रास्ता, अपनी बात पूरी करते हुए एक सवाल ऐड कर रहा हूं कि ये इतनी बौखलाहट क्यों है, क्योंकि लग रहा है कि ये पीडीए वाला नारा चलेगा नहीं। बौखलाहट कल अखिलेश यादव में भी थी, 2 टूक कह दिया। राजनीति में त्याग नहीं होता है भाई, गठबंधन खतरे में अलग है। यूपी में उपचुनाव एक हिंदू ने हराया तो उसका खतरा अलग है। मुझे लगता है बौखलाहट इसलिए है क्योंकि जिस राजनीति को लोग सेक्युलर राजनीति का नाम देकर फ्रंट फुट पर खेलते थे, आज उनको बैक फुट पे खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और आज उनको अपनी स्ट्रैटेजी बतानी पड़ रही है, क्योंकि पहले जो होता था वो बंद कमरों में होता था। और आज योगी सरकार के, बार बार कह रही हूँ कि जो पॉलिटिकल रुख भी है योगी सरकार का, वो बहुत असर्टिव स्टैंड है कि भाई हम कुछ लोगों के लिए
ये रुख अख्तियार कर रहे हैं क्योंकि अख्तियार करना जरूरी है, और वो कुछ लोग डिफाइन भी हो रहे हैं, वो कुछ लोग संविधान के मर्यादा के अंदर डिफाइन हो रहे हैं। आप मुझे एक केस बताइए राकेश पांडे जी, आपकी रिसर्च टीम ने, या मैं खुला चैलेंज करती हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आप मुझे एक केस बताइए जहां पर योगी सरकार ने कोई कदम उठाया हो और वो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष को टारगेट करके उठाया हो, जिसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो लेकिन फिर भी कदम उठाया गया हो, ऐसा एक भी कदम नहीं हुआ है। तो बौखलाहट इसी बात की है। शुभ रास्ता, मैं तो जगदीश जी के पास जा रहा था लेकिन लपक लिया फराज किदवई ने आपके चैलेंज को। चलिए फराज किदवई बोल लीजिए, सुन लीजिए शुभ रास्ता, फिर रिप्लाई कर लीजिए। लखनऊ में 2 मोहल्लों में क्रॉस लगे, अकबर नगर को ढहा दिया गया, लेकिन श्रीराम नगर के आसपास एक मकान पर बुलडोजर नहीं चला। क्यों? आप अपनी रिसर्च टीम से कहिए, रिसर्च करें और उसके बाद में ऑनलाइन ऐसे चैलेंजेस शुभ रास्ता दिया करिए, क्योंकि मैं 6 घंटे दिन में पढ़ता हूं। बताइए ये सिलेक्टिव राजनीति है कि नहीं है? ठीक है, आप रिप्लाई सुन लीजिए, शुभ रास्ता रिप्लाई करिए, बोलिए। मैंने राकेश मकान थे, इलीगल मकान थे, हिंदू और मुसलमान का मकान नहीं था। अरे इलीगल मकान तो सारे थे, ठीक है राकेश त्रिपाठी, ये सवाल आप बोल लीजिएगा, लेकिन पहले शुभ रास्ता बोलिए। राकेश पांडे जी, फराज जी से मैं दोबारा सवाल कह रही हूँ, जिन जिन मामलों में कार्रवाई हुई है, क्या कागजी तौर पर वहां कोई इलीगल घटना नहीं हुई, वहां पर कोई क्राइम नहीं हुआ, ये प्रूव कर दे तो मैं मान जाऊं, लेकिन बेबुनियाद तरीके से कुछ भी बोल देना, फलाने एरिया में होंगे, आपने फलाने एरिया का एफिडेविट लेके बैठते, आप कहते इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां भी है, इसको क्यों ढाया, उसको क्यों नहीं ढाया, पर ये बात आप नहीं कह रहे। और यही आपने प्रश्न पूछा था राकेश पांडे जी, बौखलाहट क्यों? बौखलाहट इसलिए है क्योंकि आज कोई शुभ्रास था, आज कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, आज कोई कांग्रेस का प्रवक्ता, आज कोई बसपा का प्रवक्ता आ करके मैं जो बात बोल रही हूं उस बात को जस्टिफाई कर रहा है, बात कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी की दादागिरी नहीं चल रही है, और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी एक समय में दादागिरी के लिए जानी जाती थी, तो दादागिरी का जवाब आऊंगा दादागिरी से शुभ रास्ता। अब जगदीश जी के पास जाता हूँ, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब रुक जाइए फराजी, थोड़ा जगदीश जी को बोलने दीजिए। माना उन्होंने आप लोगों को ज्यादा परेशान कर दिया है सर महाराष्ट्र में, तो थोड़ा सा सुन लीजिए उनको भी। जगदीश जी, जो आप कहना चाह रहे थे, आप इशारा कर रहे थे सर, वो बोल लीजिएगा। मैं सवाल पहले दे देता हूं। आपने इतना सपा को परेशान कर दिया, हरियाणा में सीट नहीं दी तो यूपी में जबरदस्ती आपसे त्याग करवा लिया, अब फिर आप महाराष्ट्र में उनको परेशान करने लगे। कल अखिलेश यादव बड़े गुस्से में थे, और शायद कांग्रेस पार्टी उसकी बड़ी वजह है, और शायद इसीलिए इस तरीके के बयान और आ रहे हैं। देखिए राकेश पांडे जी, हमारे घर का मामला है, इसकी बहस का मामला नहीं है, उजागर करने का मामला है। भाई भाई में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, इसमें कोई डिबेट वाला मामला नहीं है। मैं जो सुबह से सुन रहा था, जो आपके डिबेट में सुन रहा था, आपने जैसे कहा कि मैं समझता हूं ये मुद्दा ही नहीं है, राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। शिवपाल जी ने कहा ही नहीं है कि मैं संघ को पीटूंगा, कि बीजेपी को पीटूंगा, मोदी को पीटूंगा, योगी को पीटूंगा। खामखा इतने बड़े नेता, बाहुबली नेताओं का आप अपमान करवा रहे हैं। वो तो शायद ये कह रहे थे जो हमारे देश पर अत्याचार कर रहे, देश को तोड़ेगा, तोड़ने की बात करेगा, उससे हम पीटेंगे। नहीं, मैं कोट कर दे रहा हूं जगदीश जी, 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, पूरा समय दूंगा। 10 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको शिवपाल यादव का स्टेटमेंट फिर कोट करता हूं, पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा, और ऐसी बात करने वाला पीटेगा। अब देखिए, बटेगा कटेगा वाला नारा 2 लोगों ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंचों से कहा है, और संघ ने उसका समर्थन कर दिया। दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं 2 लोगों ने बोला है भाई। अब आगे बोलिए, चलिए। देखिए वो तो ठीक, वो देखो बटेगा कटेगा नारा क्यों दिया, ये भारतीय ना क्यों दिया नहीं कर रहा हूं। आपने कहा ना कि योगी संघ के लिए नहीं था ये, तो बताइए किसके लिए है? 2 ही लोगों ने ये नारा दिया है, तो बताइए किसके लिए, तीसरा कौन है? ठीक, चलो मैंने आपकी बात पर, ये आपको डिबेट करना चाहिए थे, क्या नारा देना जरूरी था? अरे नहीं प्लीज, ना मैं डिबेट क्या करूंगा, ये मत सिखाया करिए जगदीश जी, और ये कोई पार्टी मत सिखाया करे भाई। हाँ, सवाल मत दिया करिए, आप लोग जवाब दिया करिए सर प्लीज। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, डिबेट क्या होनी चाहिए भाई। देखिए, अब योगी ने, अब मैं बताऊं कि आपकी पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए? शिवपाल जी ने नहीं कहा कि मैं बताऊं कि आपकी पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए, तो सर मैं बताऊं कि आपकी पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए? आपकी पार्टी के नेता को चुनावी मंचों से भाषण में क्या बोलना चाहिए? ये नहीं होता है ना।